बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ आदिल राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक तो भड़कती फड़कती न्यूज़ आई है कि 5 अगस्त को तहरीक जो है वो पीक पर जाएगी। यही नहीं, कासिम और सलमान भी इस दफ़ा पाकिस्तान आएंगे। वो तहरीक को लीड करेंगे, लेकिन पहले वो अमेरिका जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे 5 अगस्त को। और PTI का जो हाल इमरान खान के बगैर हमने 2 साल में देखा है। क्या हलीमा खान लीड करेंगी या PTI में ऐसा कुछ जाला भी है जो लीड करेगा और कारकुनों का खून गरमाएगा? दूसरी जानब हुकूमत 27 यूट्यूबर्स की जो उन्होंने लिस्ट जारी की है, उसको देख के हंसी नहीं निकल जाती कि पहले आप मुकदमे दर्ज कर लेते, अदालतों में बुला लेते, गिरफ्तारियां कर लेते, हिरासत में डाल लेते, उसके बाद पाबंदियां लगा देते। कैसे देख रहे हैं इन सारे मामलात को? अच्छा, पहले बात करते हैं करामत साहब, जो इमरान खान के बच्चे आ रहे हैं। इसमें पहले तो मैं आपको खबर बताता हूँ कि जिस टाइम पे ये खबर आई है, हलीमा खान ने जिस टाइम पे ये की है, तो तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी कमेटी है जी, उसकी हो रही थी एक मीटिंग में वो लोग गर्मा गर्म बहस कर रहे थे 27 यूट्यूबर्स की। यार ये देखो, ये क्या हो गया, 27 यूट्यूबर्स, ये तो हमारे प्रो भी बोलते थे, ये बंद कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये क्या होगा। तो इतनी देर में खबर आ गई जनाबे वाला आपकी ये इसकी। तो मैंने 1-2 लोगों से बात की, ये स्ट्रेटजी कमेटी वालों से। मैंने कहा जनाबे वाला स्ट्रेटजी वालों, ये जरा मुझे बताओ, ये कासिम और सलमान लीड करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है हमें तो पता ही नहीं, हाथ छुट असी कारी कोई नहीं। तो मैंने कहा भाई, वो हलीमा खान ने ऐलान किया था, हमें नहीं पता। तो तहरीक इंसाफ के लोगों को ये नहीं पता। अब इंफॉर्मेशन ये है कि कासिम और सुलेमान दे एक्चुअली रियली वांटेड टू कम टू पाकिस्तान, कि हम अपने बाप से मिल लें। सही। उनको मना किया जा रहा था कि जहाँ आप मत आओ, ये पागल से लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब, कोई पता नहीं तुम्हें मोहसिन नकवी अंदर डाक दे, यहाँ पर ये कर ले वो कर ले। तो उनको मना किया जाता रहा है। अब 2 साल के 700 दिन हो चुके हैं, वो नज़र आ रहा है उनका सब्र जो है अब वो ज़रा हो गया। उन्होंने चुप रह के देख लिया। आपको पता है ना, जब भी ऐसा काम होता है तो चुप कराया जाता है, थोड़ा हाथोला रख थोड़े हो जाएगा। तो तहरीक इंसाफ को भी ये जो पुत्र है, ये बड़े दफा दिया, हाथोला रखो हाले बेहतर हो जाएगा। कल बस तुझे कुछ नहीं करना, परसों मुर्गा बन के दिखाओ, परसों तुझे पैरा सा बच्चा बन के दिखाओ। वो सब कुछ उन्होंने करके देख लिया, उनको चित्तर ही पड़े। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जाएंगे उधर, मुलाकातें करेंगे कुछ। अच्छा, अब इसमें हुकूमत के लिए एक परेशानी होनी चाहिए। हुकूमत के लिए परेशानी ये होनी चाहिए कि इनकी अम्मा का नाम है जमाइमा गोल्डस्मिथ। हाँ, ठीक है, वो साड़ी तरह आदिल राजा करामत मुगल नहीं है जिन्हें छितर मारोगे तो दी माँ रो रो के चुप कर जाएगी। ठीक है, तो शी इज वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड अ बिग फैमिली, वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली। सो अमेरिका के पावर सर्कल में वो ठीक ठाक डेंट डाल सकती है। सही। ठीक है, और नहीं तो आपकी मिट्टी प्लीज ठीक ठाक कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, दूसरी चीज अब देखने वाली जो ये है, देखने वाली चीज ये है कि क्या ये आके तहरीक लीड करेंगे। ठीक है, मैं आपको भी इसमें लीगल भी चीज बता रहा हूँ, क्या ये तहरीक लीड करेंगे? क्या ये आम लोगों की तरह आके सड़क पे आंसू गैस खाएंगे, वटे खाएंगे? क्या लोग इनके पीछे चलेंगे? ये 3-4 सवालात है मेरे, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही है। डाला जेल के बाहर खड़े होंगे, ये क्या करेंगे? सही। या ये अपनी फूफी के साथ आके खड़े हो जाएंगे एक जगह पे और गिरफ्तार हो जाएंगे? जो लीगल चीज है वो ये है कि ये है गैर मुल्की, ब्रिटिश नेशनल है। कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में एहतजाज कर सकते हैं। यहाँ पर तो कोई पाकिस्तानी नहीं एहतजाज कर सकता। तो ये हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो बेचारी खतरे में आ जाएगी। सही। ठीक है, इतना हमारे लिए मतलब देखिए कितना अजीब मुल्क है कि बरतानवी शहरी यहाँ पर आके एहतजाज करेंगे, हमें हमारा हक दो। ठीक है, तो हमारा तो तना निकल जाएगा बरतानवी शहरी ने। तो आप हुकूमत की तरफ से ये अंदाजा रखें कि वो अपने मुल्क में एहतजाज करे, वो यहाँ पर एहतजाज न करे, वो अपने मुल्क में एहतजाज करे। यहाँ पर किसी गैर मुल्की को एहतजाज का हक नहीं दे। नेशनल सिक्योरिटी का मसला, हमारी सिक्योरिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, हमारा डेटा लीक हो जाएगा, हसास नैयत के हमारे काम है वो सारे पता चल जाएंगे। दुनिया की वाहिद साड़ी। तो ये मसाइल जो है वो आने हैं, लेकिन गेम बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी अगर वो आ गए। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितनी बोंगी है, वो इससे आने से पहले इतना रिएक्ट करेगी, इनके आने को ब्लॉक करने की कोशिश करेगी। हो सकता है ना इन्हें तो ECL पा दे, हो सकता है इनको एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट कर दे। ये मेंटल किस्म के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आप तो रखें। जो पहला पाकिस्तान आने से पहले उनका लाएअमल सामने आया कि वो अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में हमने पहले भी देखा है, इमरान खान के लिए लॉबिंग की गई, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, पाक पैक और बहुत से लोग आए, लेकिन वो जा की तरह बैठ गए। डोनाल्ड ट्रंप का भी हवा खड़ा किया, रिचर्ड ग्रेनल आए, जो विल्सन आए, वहाँ से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बात हुई हो। इमरान खान ने भी इसकी नफी की कि मेरी रिहाई के लिए अमेरिका के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होनी। तो कासिम और सलमान अमेरिका से क्या लेके आएंगे? सर, वो अमेरिका से सिर्फ पाकिस्तान के लिए छितर लेके आएंगे। देखिए, हमारी रियासत को, हमारी ये जो अजीम शान पाकिस्तान है, इसको डर किस चीज़ का है? इसको डर है कि जी हमारी बेइज्जती ना की जाए बाहर जाके,
हमारे मुतालिक अच्छी अच्छी बातें की जाए, हमें बताया जाए कितना अच्छा मुल्क है पाकिस्तान। ये देखिए नीचे घास कितनी अच्छी निकली हुई है, आप देख रहे हैं, दरख्त देख रहे हैं, दरख्त के ऊपर भी एक और बेल चढ़ी हुई है, यहाँ पर इतनी हरियाली है। ठीक है, ऐसी बातें बताई जाए। अच्छा, हमारे पास वो इतने अच्छा, हमारे पास बड़े बड़े बम है, हम इंडिया पे भी मार सकते हैं। हम ईरान के जी हवा में हमने बमों के रुख मोड़ दिए, भी मददें आ गई, हमने ईरान के एटमी जंग रोक दिया, हमने इसराइल को बता दिया हम ये कर सकते हैं। हमारा इंटरनेट भी बड़ा जबरदस्त चलता है, हमारे साथ सब कुछ बहुत फिट है। हमारे पास कोई भाईजान तकरीबन 12.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे नहीं है। आज मरीम नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रही थी पिंडी में, ठीक है, वो कह रही थी पिंडी इतना अच्छा है, मैं टिकटॉक पे देखती हूँ लोग इतने खुश है, वो कहते तो पिंडी लगता ही नहीं, अद्धा पिंडी डूब था सी उस टाइम। ठीक है, उसी वक्त पिंडी में इतनी तेज बारिश हो रही थी और सारी गलियां और नाले भरे हुए थे। नवाज शरीफ के ऊपर चढ़ के लोग सारे फ्लाईओवर के ऊपर। ठीक है, मतलब ये अभी मतलब क्या ये क्या ऑब्सेशन है, मुझे बताया जी कि किधर है तू, मैं नवाज शरीफ से चढ़े था, तू ही आजा चढ़ जाती, कि ये होना है पिंडी में। भाई वो कानून पास करने जा रहे हैं, ये नवाज शरीफ की अगर तस्वीर हो और इन बजट पर आपने बात की तो आप पर कानून लागू होगा। नहीं, हमने कब कहा मरियम नहीं होनी चाहिए। मैंने तो कहा जी, अब रास्ता हमें से बताया करेंगे, नवाज शरीफ तो पता ही ना होते चढ़ के आजा, सीधा सीधा रास्ता आज, हम तो ऐसी बात करेंगे अब। यार रोड होगी सर, पिंडी दिस इज पिंडी बॉय ऐसी बात करते हैं। तो ये है सूरत हाल जी भाईजान इस टाइप। क़यादत का ये ऐलान सुन के तरह निकल गया, ये वाकई क़यादत रेडी है। मेरा नहीं ख्याल कि क़यादत को कोई रेडी है। मैं आपको बड़ी आसान क़यादत का क्या ख्याल है। क़यादत का ख्याल ये है, जो मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं, लोग बाहर नहीं निकलना चाहते, इनके पीछे खास तौर पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहते। ठीक है, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इस बार भी ये प्रोटेस्ट होगा, ये बंदों को नहीं निकाल सकेंगे। सही, ठीक है, ये और कोई जिंगल वाला हुर किस्म का प्रोटेस्ट ऊ करना शुरू कर दे, छुप के आगे मोहसिन नकवी सामने ऊ करके 2 बंदे भाग जाए, ठीक है, मेज के नीचे से ऊ कर दे, ये इस किस्म का प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हो तो मुझे पता नहीं है। इसके अलावा जो मुझे प्लान पता था, जो तरीके इंसाफ का प्लान था, वो प्लान था मुल्क को बंद करने का। ठीक है, ये केपी से शुरू करते हैं, मुल्क आपका आधा जैम हो जाता है, जो कि ये कर नहीं रहे। आपको याद है वो एक साहब होते थे, जुनैद अकबर साहब, जी जी, मौलाकंड की पहाड़ियों से आखिरी ऊंचे दरख्त से उनको उतार के लेके आए थे कि ये अब लीड करेगा, तब यहाँ पट दे के रख देगा। एक ऑस्ट्रेलिया का टूर किया उस बंदे ने, उसके बाद कहता मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहा था सारी रोड्स बंद कर देंगे। हाँ जी, वो प्लान हमें पता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। हाँ, नतीजे निकलेंगे, बहुत नतीजे निकलेंगे। नतीजे निकल आए हैं सारे, लेकिन वो उनको ये नहीं पता था कि जब सरकारी पैसों पे ऑस्ट्रेलिया जाओ तो उसका क्या नतीजा निकलता है। वो नतीजा हमारे सामने आ गया। तो क़यादत कोई तैयार नहीं है, ये फिर बैकफायर करेगा इनका। मैं आपको अब लिख के दे देता हूँ। अभी तक मैं आपको सुबह की सिचुएशन बता देता हूँ कि आज सुबह किसी ने पूछा ही नहीं कि हमने क्या करना चाहिए, सब एहतजाज का प्लान की है। खान साहब की हिदायत क्या है, चल रही है, सन्नाटे चल रहे हैं कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में। आलिया हमजा ने आज से 3 दिन पहले और 1-2 लोगों ने पूछा था क्या, उन्होंने कहा जी आपको बता देंगे बस जिस टाइम पे आएगा। वो बार बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछती रही। मसला ये है कि आलिया हमजा अकेली तो एहतजाज नहीं करेगी ना। यू आर राइट। ठीक है, या गंडापुर भी अकेला नहीं करेगा, पब्लिक को मोबिलाइज करना है। पब्लिक को मोबिलाइज करने के लिए बंदों को बताएंगे कि भाईजान ये प्लान है, ये हमने करना है। गंडापुर साहब ने नुकसान किस तरह दिया, मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ एक चीज। वो बताते हैं, गंडापुर साहब के हामी बताते हैं, गंडापुर साहब अटक के पुल तक आए हैं, उन्होंने वैसी जंग लड़ी है, इन्होंने 7,500 शेल चूस गया अकेला ये गैस का, इन्होंने पखे मार के हवाएं उड़ा दी, इन्होंने क्रेनें लगा के दीवारें उड़ा दी। ठीक है जी, गंडापुर साहब पहुंच चुके हैं, आप तस्वर करें डी चौक में खड़े। अच्छा, उसके बाद गंडापुर साहब चाय पीने चले गए केपी हाउस में। ठीक है, जहां पर पूरे शहर की 12 जिलों की पुलिस उनको ढूंढ रही थी गंडापुर साहब को। गंडापुर साहब मंजी के नीचे से निकल गए। ठीक है, दूसरी बार गंडापुर साहब आ गए हैं जी। सही, गंडापुर साहब ने संजानी जलसे में पहुंचना था, गंडापुर साहब लेट हो गए। हाँ, सबसे एंड में गंडापुर साहब आए। गंडापुर साहब ने आगे जो शीली तकरीर की, उसके बाद गायब हो गया, अगला लाया मल नहीं आया। अब देखते जाए। अवाम पहले में क्या हुई, अवाम पहुंच गए, डी चौक में खड़े हैं सारे। हाँ जी, गंडापुर साहब अभी बताएंगे हमने अडियाला मार्च करना है, हमने इधर बैठना है, हमने परसों इकट्ठे होना है, हमने क्या करना है। गंडापुर ही गायब हो गया। हाँ। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, आपने घबराना नहीं और खुद घबरा गया। उसके बाद लियाकत बाग में एक एहतजाज होना था, गंडापुर साहब पहुंचे नहीं, गंडापुर साहब ने कैंसिल करा दिया। लाहौर जलसे में क्या हुआ, गंडापुर साहब लेट हो गए, रावी के पुल पे फंस गए, मस्जिद नवाना शुरू कर दी उन्होंने, 12 मस्जिद नवाई उन्होंने, नीली रावियां। ठीक है, आखिरी बार क्या हुआ, 26 नवंबर को गंडापुर साहब अपनी गाड़ी लेके निकल गए और बाकियों पे गोलियां चल गई। गंडापुर खड़ा होता गोली चलती ना, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये टेक्निकली तरीके से गंडापुर साहब ये भी कहते छोड़े हो कि मैं पहुंच गया था भाईजान, मैं वो वाहिद आदमी जो पहुंच गया था। उसके बाद वो वाहिद आदमी जो गायब भी हुए थे, कारकुनान का हौसला भी तोड़ा था। इस बार हिल भी नहीं रहे गंडापुर साहब। गंडापुर साहब चिल में है। वो एक उनका मेरा फेवरेट आदमी क्योंकि गंडापुर, आई लव गंडापुर। गंडापुर साहब एक वैश्य किस्म का बयान आएगा, ऐसे दरो दीवार हिला के रख देंगे यार, का जवाब गोली से देंगे, गोली मार दूंगा। डीजीआईएसपीआर से जाके पूछो, पर्चियां देते हो, ये करते हो, वो करते हो। बेइज्जत बड़ा करते हैं डीजीआईएसपीआर को। डीजीआईएसपीआर बड़ा, मैं अगर डीजीआईएसपीआर होता मैं बड़ा शर्मिंदा होता कि यार गंडापुर मेरे पीछे छोड़ देते हो अजीब सा। ठीक है, किधर मैं जर्नल स्त्री वाली वर्दी पहनता हूँ, अगला शलवार कमीज पहनता है।
बट नो, गंडापुर साहब नहीं बात आते, लेकिन वो सिर्फ बयान, मुंह का फायर, आगे कुछ नहीं होना। तो इस बार भी मुझे अभी तक नहीं नजर आ रहा कि आगे कुछ होना। तो क्या देख रहे हैं कि इमरान खान को फिर जिम्मेदारी जैसे पिछले एहतजाज की तो वो दे दी थी बुशरा बेगम, अब जो है अपनी फैमिली की तरफ जाना चाहिए, सियासतदानों की तरफ जानी? सियासतदान तो सारे एक्सपोज हो भाई गए। तारीखी तौर पे आप देखें, पीटीआई ने सबसे देखें भुट्टो के बाद बेनज़ीर ने पूरी तहरीक लड़ी क्योंकि उनकी बेटी थी, फिर कुलसूम नवाज देख लें, नुसरत भुट्टो देख लें, मरियम नवाज को इवन देख लें। जो फैमिली आपके लिए कर सकती है वो दूसरे लीडरान नहीं कर सकते। भाईजान मसला ये है, 26 नवंबर को आप ये मानते हैं कि इमरान खान के बगैर सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन थी? जी ठीक है, कवर किया हमने। ठीक है, अगर बुशरा बीबी ना होती तो इतनी मोबिलाइजेशन नहीं तो होनी। गंडापुर तो अटक पर ही बैठे रहता। ठीक है, अगर ये गंडापुर संजानी आके बैठ जाता, वहां पर गलती स्ट्रेटेजी क्या बुशरा बीबी, क्योंकि एक बड़ा सियासी है कि इमरान खान की बेगम, इमरान खान समझते इसमें पॉलिटिकल सेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, खान साहब को भी मान लेनी चाहिए, ऐसे ही सानू बेची ना जाओ ना। और तो नवाज शरीफ के अंदर मेरी बेटी में बड़ी पॉलिटिकल सेंस है, खान साहब कहते मेरी बुढ़ी बड़ी पॉलिटिकल सेंस है, बिलावल के अंदर मेरी छोटी बहन बड़ी पॉलिटिकल सेंस है। तुम सारे गोंगलू इकट्ठे हुए हो, बाकी बुढ़िया नू दे दियो, फिर तुम पीछे बैठो जाके। लेकिन इमरान साथ ये भी कहते हैं ना कि पॉलिटिकल लीडर नहीं है, घरेलू खातून। तो घरेलू खातून को भी लीड ना करो है ना। लेकिन अगर वहां पर संजानी में बैठ जाते और ये 5 दिन बैठे रहते तो हालात 26 नंबर पर बैठ जाते, सब कुछ जैम हो जाना था। अब हालात मुख्तलिफ होते। वहाँ ही वो पहुंचे थे ना बैरिस्टर और वो मोटरसाइकिल पे कि आओ जी अगले हकम आता आगे। तो भाईजान मोहसिन नकवी साहब तो इधर सब कुछ पहले ही बंद करके बैठे हुए थे, हमारा सांस भी बंद करके बैठे हुए थे। ठीक है, वो खुद ही तंग आ जाना था। तो ये गलतियां करते रहते। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन की जा सकती है। तहरीक इंसाफ ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है। वो ज़हनी तौर पे चपेड़े खा खा के उनको पता है कि हमें चपेड़े पड़नी है, वो चपेड़ों के लिए तैयार है इस टाइम। बीमारी का मौसम आने वाला। बीमारियां। दूसरी जानब जो यूट्यूबर्स वाला मसला है, उसमें लिस्ट अगर 27 लोगों की देखे तो बड़ी हैरान को है। उसमें इमरान खान का अपना चैनल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैनल, फिर वो 4 सद्दा न्यूज़, फिर कुदरत न्यूज़। ये क्यों? चलें, आपको ओपिनियन से तो मसला हो सकता है कि जी साबर शाकर साहब, इमरान रियाज साहब, सदीक जान साहब, ये आपके बयानिए से मुताबिकत नहीं रखते, ये अपोजिशन का बयानिया जो है उसकी बात करते हैं। तो इस सारे मामले से हासिल हुकूमत को क्या हुआ? अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अभी आपने कहा ना ओपिनियन से मसला हो सकता है। नॉर्मली दुनिया में या पाकिस्तान में भी पहले जब हम एक कोई इंसानों वाला मुल्क थे, इनको मसला होता है फैक्ट्स से। अच्छा, इसके बाद फैक्ट्स कहाँ से आ गए यार, ये इसको कैसे पता चल गया, ये खबर कैसे निकल गई हमने 3 करोड़ रुपए इधर लगाए। ये वाहिद हुकूमत है जिसको ओपिनियन से मसला है। वरना पहले किधर जो मर्जी लिखता रहे, छापता रहे। क्या जरदारी साहब क्या कहते थे, भोंकते हैं, भोंकने दो, मीर शकील भोंक रहा है, इसको और भोंगाए। कमरान खान वाला याद है ना, जरदारी साहब कहते थे भोंकने दो इनको, ये 7 से 11 कुत्ते बैठते हैं आके टीवी में। उसको ओपिनियन से कोई मसला ही नहीं था। मसला तो फैक्ट्स का होता है। जब आती है कि मरियम नवाज मुहर्रम में 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया 10 दिन का खर्चा करेंगी अपनी फोटो दिखाने के लिए, और सबील के डब्बे बांटेगी, और उसमें बोटी भी नहीं निकली लोगों को, और चावल में मिर्चें भी ज्यादा थी। ठीक है, आपको पता है ना ये वीडियो। इसीलिए लोग ना वो कभी भी शादी का खाना पीना लोग खुश नहीं होते होते कभी भी। वो समझदार लोग कहते हैं जी ये सबील न्याज करो ना तो किसी नाम शाम नहीं लिखना चाहिए। वो एक वजह भी है कि वो पी भी जानते थे, बाजी कहते शरबत फिक्का सी थे। और यही हुआ। हाँ, तो ये वाहिद मुल्क है यहाँ पर हमारे। अभी इन लोगों का यूट्यूब चैनल बंद होगा तो क्या करेंगे ये? मुझे आप बताइए, इमरान रियाज खान का यूट्यूब चैनल बंद हो गया, वो इमरान रियाज खान 2 के नाम से बना लेगा। हाँ। वैसे ये बंद सिर्फ पाकिस्तान में रेस्ट्रिक्ट करेगा यूट्यूब। 90% हम ट्रेंड है वीपीएन के। जी, ठीक है, तो जिन्होंने देखना होगा वीपीएन लगा के देख लेंगे बेहतरीन तरीके से। वरना क्लिप्स आप इधर यूट्यूब पे चढ़ेगा, बाहर के मुल्क से कोई ना कोई क्लिप्स लगा के ट्विटर पे आ जाएगा। जो आपका मकसद है वो हल फिर भी नहीं होगा, ट्विटर पे चलना शुरू हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुपों में चलना शुरू हो जाएगा। दिला रहे हैं कि ट्विटर भी बंद। हाँ, ये ट्विटर बंद करेंगे। डीजे इस बार ने 3 ट्वीट किए, 2 ट्वीट किए, 3 कम्युनिटी नोट लगे, उसके ऊपर करेंगे नहीं। जालिम कम्युनिटी नोट, सादे भी नहीं, जालिम मसाले वाले, और करते भी आधी रात में। उन्होंने लग रहा है कि सारे सो गए इस टाइम करो, कम्युनिटी नोट नहीं लगेगा, फिर लग जाता है। ठीक, सही। तो इनके पास अब ऑप्शन क्या है, क्योंकि एक तरफा फैसला हुआ है अभी? ये तो खैर देखना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो है ना वो ये वो जज साहब ने अमेरिका को अहकामात जारी कर दिए यहाँ बैठ के। जज साहब ने गूगल को कहा, गूगल कर ले दी जीडीपी साढ़े मुल्क को ज्यादा है। ठीक है, जज साहब ने फरमाया है कि फौरन से पहले जो यूट्यूब का इंचार्ज अफसर है, क्योंकि जज साहब इधर पाकिस्तान के ट्रेंड है, उन्होंने यूट्यूब का जो इंचार्ज अफसर है वो इसको बंद कर दे। ठीक है, अब ये होगा ये कि यूट्यूब को ये मेल करेंगे पाकिस्तानी जी पीडीए, वो बाबा जी हमारे जो रखे हुए हैं वो जनरल साहब, वो मेल करेंगे कि जी ये कोर्ट ऑर्डर है, तो क्योंकि आप पाबंद है लीगल इसके, तो आप ये जो चैनल है ये ढक दे। तो यूट्यूब क्या करेगा, यूट्यूब इनको मेल करेगा। अगर किसी एक वीडियो के बारे में हुआ तो यूट्यूब कहेगा जी आप ये कंप्लाई कर दें, वरना आप ये वीडियो डिलीट कर दें। अगर पूरे चैनल के मुतालिक हुआ तो यूट्यूब कहेगा जी इस ऑर्डर की वजह से आपके चैनल को हम पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, चैनल इनके डिलीट नहीं होंगे। सही, चैनल उधर ही रहेंगे, ये वीडियोस करते रहेंगे, चैनल चलते रहेंगे, पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे आपको।
सही। ठीक है, याद रखे जनाब, इनमें से बेशतर लोग वो हैं जिनको DJHPR कहते हैं, सोशल मीडिया वॉरियर्स थे हमारे ये जंग के बाद। इन्होंने बड़ा तुन्ना जी इंडिया को बड़ा ये किया, भारत डर गया है, आज़ादी राय पे हमला कर रहा है, यूट्यूब चैनल क्यों बंद कर रहा है। आज हम अपने लोगों के यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में दिखाए ना। होना ये चाहिए, असूली तौर पे होना ये चाहिए कि ये 27 लोग जो हैं, कुछ इनमें से पाकिस्तान में मौजूद हैं, ज्यादातर बल्कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान में। वो डेली कुदरत कौन है मुझे नहीं पता, उसको कुदरत को क्यों बंद किया मुझे ये नहीं समझ। अखबार है यार, कुदरत कोला तो नहीं भेजता, कौन है। अच्छा, वो 4 सदर जर्नलिस्ट साहब का चैनल बंद कर दिया, PTI का चैनल, इमरान खान का बंद चलो कर वो तो इंतशारी टोला है ना, वो बताया नहीं, वो आपको इंतशारी टोला है वो। 4 सदा वो अच्छी भली फुटेजेस बेचारा सिर्फ लाइव इवेंट्स दिखाता वो सिर्फ लाइव, वो अच्छा वो देखा ना, वो ओपिनियन भी नहीं था। हाँ। उसमें उसकी आवाज ही नहीं थी, वो बंदा ही नहीं था कोई राय नहीं है। हाँ, वो लेके कैमरा फिर रहा होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI की हो रही है, वो दिखाता रहता था आपको। हाँ। फिर इनको पता चल गया कि ये जहाँ जहाँ टीवी चैनल नहीं पहुंचते वहां पर ये पहुंचा होता है, टीवी चैनल यहाँ से उठा के दिखाता, उन्होंने कहा इनको भी ढको, सही, ताकि टीवी चैनल जो है इसको भी ना देख सके। नया पाकिस्तान वाले को भी बंद कर दिया, वो तो करते PTI है ना सिर्फ। हाँ, वो उसको भी बंद कर दिया। अब यहाँ पर सारे नून लीग को देखा करे, सिर्फ वो जो ग्रॉक वाला कौन सा वो मोटा तजियाकार है उसको देखे सारे, ठीक है, वो सरकारी आजन को देखे, जेड़ा भी है वर्दी, जेड़ा वर्दी है वो भी, वर्दी वाले सारे जितने भी है, फजलुर रहमान के पैरोडी अकाउंट पे पूरा शो कर, खुदा की कसम से अंदाजा करो कितना जाहिल आदमी था, और बाद में अपनी टीम पे डाल दिया बेशरम आदमी ने। और ग्रुप चैट मैंने समझाया था कि ये ना, मैंने ग्रुप चैट देखी हुई है, वो उसमें वो कह रहे सर ये गलत है, उसने कहा मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने चेक कर लिया उसने कहा चलो चेक देता खुदा की कसम लतीफे साहब इन्हीं यूट्यूबर्स में से अक्सर के पहले अकाउंट्स बंद किए गए। हाँ जी, अकाउंट्स भी बंद किए, जिसमें असदूर और मतीउल्लाह जान ने तो हाई कोर्ट से रब्ता किया, उनके शायद उनमें से मती का बच गया था, बाकी सबके ठुक गए थे। बेसिकली तो मतीउल्लाह जान वाहिद आदमी था जिसने इसको प्रॉपर तरीके से लीगली टैकल किया था शुरू में, इनिशियली। अभी हम देख रहे थे, अब करें ना टैकल, बहारी साहब का इंटरव्यू जो आज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कह रही हैं कि मतीउल्लाह जान आप पहले जैसे नहीं रहे। क्या चाहते हैं, जो नून की बात करेगा, हुकूमत की बात करेगा, वो बंदा ठीक है। सर, आपको इस दौर में बड़ा साफ़ी, अच्छा साफ़ी होने के लिए पहली शर्त है टाउट हो, दूसरी शर्त है वो दरबारी हो, तीसरी शर्त है वो इनसे पैसे से भी पकड़ता हो, इनको सही पुदुल गरज के इनको लुटता हो, वो बेहतरीन साफ़ी है। ठीक है, आप इनको अपना एक पॉडकास्ट बेचें, फुद्दू साहब का एक चैनल हो, आप बताएं मैडम ये पॉडकास्ट होगा, आप मुझे सवालात की लिस्ट भेज दें, बस वही सवाल होंगे पूरे, उसके अलावा कुछ होगा नहीं, और आप उनसे लाख रुपए ले 10,000 रुपये प्रमोशन पे लगा दें। ये वो बड़ा जर्नलिस्ट है। अगर आपका ज़हन काम करता है, कोई 5% भी आपको जनवन सवाल पूछने की सलाहियत रखते हैं, और अगर आप वो पूछ लें तो आप एक देशद्रोही हैं, आप एक गद्दार हैं, आप आतंकवादी हैं, ठीक है, आप इस किस्म की कोई आइटम हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी, मतलब मुझे ये बताओ, नौकरियां तुम नहीं करने देते भाई, इनको नौकरी ना दो, क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, यूट्यूब भी बंद कर दो, बस ये आज भी बेरोजगार वो कर दो ना कि वो की नाम है, मुर्दा मरिया किस तरह जी, नक विच भी रूह सी, कन्ना विच भी रूह सी, मुंह रूह किस तरह निकल गई, समझ नहीं आई। हर जगह से रूह तुम दो जी, पैसे कितने कमाए बंदा, की करे इस मुल्क में रहने के लिए, क्या करें जी आप, मुझे कोई बंदा समझा दे। हुकूमत के सामने सरेंडर कर, तो सरेंडर करके क्या करें सर, लोग गालियां निकालते हैं, किया तो किसी ने नहीं है, नहीं इतना कुछ करने के बावजूद सरेंडर कर, जिन्होंने सरेंडर किया वो किधर जाते हैं सर, वो मुन्ना लोरी एक फिर रहा होता है बेचारे, इधर रोज बताता रहता है कि जी मैं तो सिर्फ खबरें देखा हूं, मैं टाउट नहीं हूँ। ये जमाना आ गया टाउट को वो माइंड कर जाता है। आपको पता है ये वो पाकिस्तान था जहां पर वो साफी जो है ना, किसी को उसको कहता तू टाउट है तो बड़ा खुश होता था, आना है ना पाकिस्तानी फौज के साथ है, तुम्हें क्या तकलीफ है, ठीक है। आज किसी को टाउट को वो माइंड कर जाता है। ये फवाद चौधरी साहब के साथ मैं एक दफा बैठा, उन्होंने कहा ये दिन भी कभी आना था, किसी बंदे को तू एजेंसियों का आदमी तो वो माइंड कर जाता है, गालियां निकालता है, कैसे कि यार मुझे गाली ना निकाल। कहता है पहले हम कहते होते थे ये एजेंसियां तो बंदा यार इतना बना के रखो, कहते आजकल सारे कहते हैं एजेंसियां तो बंदे मुंह से कर लो जरा, चवल है। सही, चले आने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और अदील राजा साहब को इजाज़त दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।